नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री ने किसानों से बातचीत की और पीएम ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। कर्ज माफी को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों से झूठे वादे किए। कर्ज माफी को लेकर पीएम का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला कहा जा सकता है। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। प्रधानमंत्री ने किसानों से आज बातचीत करते हुए कहा कि कर्ज माफी को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस के प्रदेश सरकार पर किसानों से झूठे वादे करने का आरोप लगाया। कर्ज माफी को लेकर पीएम का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला है। कांग्रेस ने कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं किया। राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक कर्ज माफी का इंतजार कर रहे हैं। किसानों को इतना बड़ा धोखा देने वालों को जब मैं किसान हित की बात करते देखता हूं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ये कैसे लोग हैं? क्या राजनीति इस हद तक जाती है? क्या कोई इस हद तक छल कपट कैसे कर सकता है? और वो भी भोले भाले किसानों के नाम पर। किसानों को और कितना धोखा देंगे ये लोग। साथियों, हर चुनाव से पहले ये लोग कर्ज माफी की बात करते हैं। और कर्ज माफी कितनी होती है? राजस्थान के लाखों किसान भी आज तक तो वहीं प्रदेश सरकार ने केंद्र पर निशाना साधा है। बिना चर्चा कोई बिल पास हो जाता है। गहलोत सरकार ने कहा है किसानों के लिए नहीं है बिल, चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है और आज केंद्रीय एजेंसियां दबाव में हैं। ये कहना है मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत का। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया कि सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम कर रही है और प्रदेश सरकार ने ये केंद्र पर निशाना साधा है। बिना चर्चा कोई बिल पास हो जाता है, कोई चर्चा नहीं की जाती है। किसानों के लिए नहीं है ये बिल। कि किसानों के आंदोलन की बहुत चिंता हम लोगों को है। 3 हमने कानून पास किए यहाँ पर अजीब स्थिति है। पार्लियामेंट में बिना डिस्कशन के पास हो जाते हैं। सेलेक्ट कमेटी ऐसी होती है जहाँ सब पार्टी के लोग होते हैं, भेज देते, सबकी राय हो जाती, देशवासियों की पास हो जाते। अगर कोई कानून ऐसे उनको पास करवाने थे तो किसानों को विश्वास रहता। वो नहीं किया उन्होंने, किसी को नहीं पूछा और एकदम कोविड के अंदर ही आपका शीतकालीन अधिवेशन बुला नहीं रहे हैं। और ये कानून पास करने थे, पता नहीं उनका क्या उसमें इंटरेस्ट था ऐसा कि आपने उसके लिए बुलाया, कानून फटाफट पास कर दिए और आज भुगत रहे हैं, वो खुद ही भुगत रहे हैं। तो स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है। हमें सोचना पड़ेगा कि सोच गलत है। आपने डॉक्टर कैप्टन सीएम पंजाब में टाइम मांगा राष्ट्रपति से, टाइम नहीं दिया उनको। हमने टाइम मांगा, मैंने खुद ने टाइम मांगा। हम कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर पंजाब, छत्तीसगढ़, पांडिचेरी के चारों चीफ में मिलना चाहते हैं कांग्रेस वाले, कोई टाइम नहीं दिया राष्ट्रपति के यहाँ से। हमने 3 कानून पास किए, वो गवर्नर साहब के अटके पड़े हैं, उनकी क्या मजबूरी है कि वो भेज दे रहे हैं आगे राष्ट्रपति को। ये जो अप्रोच है इन लोगों की, उसके कारण से
ये किसान आंदोलन कर रहे हैं। चलिए, और अधिक चर्चा के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक आढ़ा जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से प्रधानमंत्री आज किसान कृषि कानून को लेकर के अपनी बात रखी, स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि किसान कानून जो है वो कोई रातों रात नहीं बनी है, बल्कि इस पर में सालों साल की मेहनत है और तब जाकर ये कानून लाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस शासित राज्यों के लिए कि उन्होंने झूठ बोलकर कृषि बिल कर्ज को माफ करने की बात कही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और इस दावे के साथ वो सरकार में आई। क्या कहना चाहेंगे? जहां तक बात है इस किसान कानून को लेकर, तो बीजेपी नीति जो केंद्र सरकार है उन्होंने पहले ही दिन ही साफ कर दिया था कि ये कानून किसी भी सूरत में वापस तो नहीं होगा। तमाम मंत्री कह चुके हैं इस बारे में केंद्र सरकार के कि किसान कानून वापस नहीं होगा। लेकिन अब जब बीजेपी ने इस पूरे मामले से निपटने की रणनीति ही दूसरी अपना ली है, बीजेपी से मिलने के लिए कई ऐसे संगठन है जो इस किसान बिल के समर्थन में है, वो लगातार आ रहे हैं। पिछले कई दिनों से केंद्र में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, उनसे मिल रहे हैं और उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। और वो भी बड़े पैमाने पर ये चीज सामने आ रही है कि ऐसा नहीं है कि तमाम पूरे देश के किसान जो हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं। कई ऐसे किसान संगठन भी हैं जो इस बिल के समर्थन में है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली और आसपास में जो किसान हैं उन्होंने जो अलग अलग सभाएं करनी शुरू की हैं, जिसमें केंद्रीय स्तर के जो नेता हैं उनको बुलाया जा रहा है। और अब जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो वो एक सीधा सीधा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे किसान मूवमेंट को समर्थन दिया है, तो अब बीजेपी भी पीछे रहने वाली नहीं है। ये कर्ज माफी वाला मामला लाकर प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कांग्रेस सरकार पर हमला किया है, जो खासतौर से अगर हम बात करें राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में हालांकि सरकार कांग्रेस की गिर गई, वहां पर बीजेपी की सरकार है। वहां जब इलेक्शन हुए तो ये बड़े पैमाने पर कहा गया था कि 10 दिन के अंदर अंदर किसानों का कर्जा माफ होगा, और उससे अब ये बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि किसानों का कर्जा आज दिन तक माफ नहीं हुआ है। कल्याण। निश्चित तौर पर गोवर्धन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, आज ये आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा गया, जहां प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि कर्ज माफी का झूठा वादा किया गया। साथ ही साथ यहां पर अशोक गहलोत ने भी ये दावा किया कि ये जो कृषि कानून लाया गया है वो बिना चर्चा किए हुए लाया गया। हाँ, साथ ही साथ झूठ बोला गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप को आप किस रूप में देख रहे हैं? कृषि कानूनों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस शुरू से आमने सामने है। केंद्र सरकार और बीजेपी के कृषि कानूनों के समर्थन में अपने तर्क हैं। तो जो बीजेपी के जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस के अलावा जो यूपीए के घटक दल हैं, वो उनके अपने इसके विरोध में तर्क हैं। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि इससे पूंजीपतियों के का कब्जा हो जाएगा खेती पर, किसान के प्रतिकूल वो इसको बता रहे हैं। उसी को लेकर के आज सीएम और पीसीसी चीफ दोनों ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही गवर्नर पर भी सवाल उठाए कि राज्य सरकार ने जो बिल पास करके, तीनों जो बिल पास करके गवर्नर को भेजे थे राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए, उन बिलों को अटकाने को लेकर के भी गवर्नर पर उन्होंने सवाल उठाए, सीएम अशोक गहलोत ने भी। इसके अलावा राष्ट्रपति से मिलने के का जो वक्त मांगा गया था कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों के द्वारा, उसका जिक्र भी यहाँ मुख्यमंत्री ने किया कि उनको यहाँ से मिलने के लिए वक्त नहीं मिला। कुल मिलाकर के कृषि कानूनों को लेकर केंद्र और राज्य पहले भी आमने सामने थे, और अब लगातार एक दूसरे पर, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर वार कृषि कानूनों को लेकर न किए जाते हों। तो सीएम ने आज जो राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम था सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर, उसमें भी कृषि कानूनों का प्रमुखता से जिक्र किया और केंद्र और बीजेपी को निशाने पर लिया। ये जो कृषि कानूनों पर सियासत शुरू हुई है करीब 2 महीने से, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर वार पलटवार कर रही है। कांग्रेस ने इससे पहले यहाँ पर पैदल मार्च किया था, आंदोलन का ऐलान किया था, हर जिले में इन्होंने विरोध प्रदर्शन किए थे, और ये सिलसिला लगातार जारी है। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज एक बात का जिक्र किया कि जो कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कृषि कानून को लेकर के जिक्र किया, लेकिन अब क्रेडिट जो है कोई दूसरा ना ले ले, इसको लेकर के वो लोगों किसानों को भड़का रहे हैं, ये आरोप लगाया। क्या वाकई में ये सच्चाई है कि ये तो मैनिफेस्टो में था, लेकिन अब कांग्रेस इस
कानून के लाने को लेकर के, क्रेडिट की मार के लेकर के ये किसानों को भड़काने का जो आरोप है वो सही कहीं ना कहीं लग रहा है? यूपीए राज के दौरान भी कृषि कानूनों में जो कृषि सेक्टर है उसमें सुधार को लेकर के समय समय पर जो विशेषज्ञ समूह हैं उनकी रिपोर्ट्स आती रही थी। सरकार को ये रिपोर्ट्स यूपीए राज के दौरान भी दी जाती रही है। कांग्रेस ने कृषि सुधारों को लेकर के पहले भी वकालत कांग्रेस करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस का ये कहना है कि उन चीजों को बीजेपी का जो मीडिया जो प्रचार तंत्र है वो गलत तरीके से पेश करने का आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं। कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी ये नहीं कहा था कि इस रूप में कानून लाए जाए। कांग्रेस का ये तर्क है, कांग्रेस के नेताओं का। हालांकि कई जो दस्तावेज सामने लाते रहते हैं बीजेपी के नेता और केंद्र के मंत्री, लेकिन उन दस्तावेजों को कांग्रेस के नेता आज नकारते हैं और ये कहते हैं कि ये जो तीनों कानून है उनको वो किसानों के लिए सही नहीं मानते। लिहाजा जो कांग्रेस शासित स्टेट्स है उन्होंने उन कानूनों में संशोधन करके और अपने जो कृषि बिल्स हैं वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राज्यपालों को विधानसभा से पारित करा करके भेजे हैं, जिनको अभी राज्यपालों के पास ही जो कांग्रेस शासित राज्यों के राज्यपाल हैं उन्हीं के यहाँ वो बिल्स अटके हुए हैं। ये तर्क। और गोवर्धन, आपको रोक रहा हूं, अब अपने दर्शकों के साथ मैं स्वप्निल यहां पर जुड़ रहा हूं। हमारे दिल्ली संवाददाता अनूप गुप्ता इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनूप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ संवाद के लिए आए और उन्होंने राजस्थान को कोट किया, खासकर कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर। एक बड़ा हमला केंद्र की तरफ से राज्य के प्रति कम ही देखने को मिलता है। देखिए, जिस तरीके से इस पूरे मसले पर राजनीति किया जा रहा है और जिस तरीके से हमने देखा कि कांग्रेस लगातार सरकार पर हावी होती जा रही है, इस मसले पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी और केंद्र सरकार इसका जो सारा दोष है कि किसानों को बरगलाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, कुछ दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं उसकी तरफ से की जा रही है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने सीधा हमला किया है। और आप देखिए किन राज्यों में सबसे ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं या उसका असर दिख रहा है। अगर उन राज्यों को ध्यान से देखेंगे तो वो पंजाब है या फिर थोड़ा राजस्थान का है। इसके अलावा जितने भी बीजेपी या एनडीए शासित जो राज्य हैं वहां इस तरह का कोई असर नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे में बीजेपी लगातार इसी बात को कह रही है कि अगर किसी कृषि कानूनों में अगर किसी तरह की खामियां हैं तो फिर देश भर के दूसरे राज्यों में आखिर क्यों किसान जो है वो शांत बैठे हुए हैं, वहां विरोध नहीं हो रहा। हमने भी देखा है पिछले दिनों कि कई राज्यों के किसान आकर केंद्रीय कृषि मंत्री से मिल चुके हैं और इस कानून का समर्थन कर चुके हैं। और इसी बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जितने भी मंत्रिमंडल के कोई तो रीजन रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद सामने आकर अब मोर्चा संभालना पड़ रहा है, क्योंकि एक एक कर देखे तो पहली जो बैठक किसानों के साथ हुई थी उसमें तो कोई केंद्र सरकार के मंत्री थे नहीं, लेकिन उसके बाद जितने भी दौर की बातचीत रही उसमें केंद्र सरकार के मंत्रियों ने जगह बनाई। यहां तक कि अमित शाह ने भी फ्रंट पर आकर खेलने की कोशिश की, राजनाथ सिंह ने भी कोशिश की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार है जब किसानों से सीधा संवाद कर रहे थे, यानी अब वो फुली एग्रेसिव मोड में भी आ चुके हैं और बातचीत के मोड में भी फ्रंट पर। पहली मर्तबा नहीं है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधे मुखातिब हुए। इससे पहले भी और समय समय पर किसानों को लेकर वो मुखातिब होते रहे। और आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो कच्छ गए थे तो वहां पर भी किसानों के प्रतिनिधिमंडल से उनकी मुलाकात हुई थी। और अगर आप पिछले 10 और 15 दिनों में अगर देखें तो जहां पर भी कार्यक्रम हुए हैं, भले ही विषय कुछ और रहा हो, लेकिन वो किसानों के मसले को जरूर उठाते हैं उनकी तरफ से। और बीजेपी और केंद्र सरकार को यह लग रहा है कि इन किसानों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, भ्रम के जाल में फंसाया जा रहा है।